बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है सो बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह स्पेशल जानकारी है। वह खतियानी रैयत का पुराना खतियान के माध्यम से जमीन प्राप्त है। और जब आप खतियानी रैयत हैं और आपका जमीन जो आपके पूर्वज के नाम से है या आपके नाम से है, वह जमीन जो है सो कोई दूसरा पार्टी जो है सो कब्जा कर लिया है या फरीके आपका जो है सो वह जमीन कब्जा कर लिया है और कब्जा में लेने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है सो वह जमीन जो है सो बेच दिया है, यानी कि जमीन जो है सो सेल कर दिया है, तो वह जमीन जो है सो अब आपको कैसे मिलेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम इसलिए बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है सो यही समस्या है कि उनका खतियानी जमीन है और खतियानी जमीन होने के बावजूद भी कोई दूसरा पार्टी जो है सो जमीन कब्जा कर लिया और कब्जा में कुछ दिन रखने के बाद जो है सो किसी थर्ड पार्टी के हाथे जो है सो बेच लिया। अब बेच लिया तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, अब जो है सो जो व्यक्ति जो पहले ऑलरेडी कब्जा किया था वो अपना उस जमीन से जो है पीछा छुड़ा कर किसी थर्ड पार्टी को जो है हाथ में थमा दिया। अब कहा भाई तुम ही समझो, हम तुमको रजिस्ट्री कर दिए, ये हमारा जमीन है। तो समझिए, अगर आपका खतियानी जमीन कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर रखा है और कब्जा करने के बाद वह जमीन बेच दिया है तो वह जमीन आपको कैसे मिलेगा। हाँ दोस्तों, यह सर्वे आ गया है। अगर आपके पास कोई खतियान है, खतियानी रैयत है और इस तरह का घटना अगर आपके साथ घट जाए कि आपका खतियानी जमीन कोई व्यक्ति बहुत दिनों से जो है कब्जा करके रखे हुए हैं, अब जब उसको पता चला कि मूल खतियानी रैयत जो है सो अब जमीन खोज रहा है तो वो अपना जो है सो सेल करके निकल गया। तो इस तरह का घटना जो है सो हमारे समाज में बहुत जगह घटा है। तो चलिए समझिए कि इस तरह का अगर आपके साथ घटना घट चुका है, अगर आपका खतियानी जमीन कब्जा कर रखा है और सेल कर दिया है तो हमें क्या करना चाहिए। यह सर्वे में जो वो प्रॉपर्टी हमें पुनः आपस हो जाए और हमारे नाम पर सर्वे हो जाए और उसका जो है सो कब्जा दखल भी हमें जो है सो प्राप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं कि हमारा जो सलाह मशवरा होता है वो बहुत ही यूनिक और सबसे अलग होता है। हम किन्हीं व्यक्ति को यह कभी भी एडवाइज नहीं देते हैं कि आप सबसे पहले केस मुकदमा कीजिए। हम आज तक किसी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हमसे सलाह मशवरा लिए हैं, उनको हम जो होता है सामाजिक स्तर से कोई भी समस्या का निदान कर ले तो उस तरह का जो है सो सलाह मशवरा हम देते हैं। जब कचहरी में लोग जाते हैं तो जो हो झूठ नहीं बोलना होता है, जो हो आप गलत नहीं बोलिएगा, वहाँ वो जाकर गलत बोलिएगा। यानी कि 100 बात अगर आप बोलते हैं तो उसमें से 95% जो बात होता है वो जो है झूठ होता है। कचहरी में जब पहुंचिएगा तो झूठ का तो वहाँ जो है पेटारा खुल जाता है। जितना झूठ बोलना है बोलिए ना। तो इसलिए दोस्तों समझिए, अगर आप खतियानी रैयत हैं और कोई भी व्यक्ति आपका जमीन कब्जा कर लिया और बेच दिया है तो क्या होगा, इस सर्वे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले खतियानी रैयत जो है वो सबसे पहले अपना वंशावली बना ले। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वंशावली बनाना है। और वंशावली जब बनाइएगा तो उसमें आप अपने परिवार का जितना सदस्य है उन सभी का नाम जो है सो वंशावली में जाहिर हो जाएगा। अरे वंशावली तो आप लोग जानते हैं ना, कुर्सीनामा कैसे बनता है, पूरा परिवार का उसमें नाम आ जाता है वंशावली जब बनता है तो। और वंशावली जो है सो किस पीढ़ी से बनाना है, तो जो खतियानी रैयत है जिनका खतियान में नाम दर्ज है वहां से आपको वंशावली स्टार्ट करना है। जब आप वंशावली स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें पूरा आपका परिवार का सदस्य का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो खतियानी जमीन आपका है उस पर आप क्या कीजिए, यह सर्वे में जो है सो अपना अधिकार, अपना दावा ले जाइए, प्रपत्र 2 भरकर अपना जो है सो अधिकार का दावा कर दीजिए। जब आप वंशावली बनाकर खतियानी रैयत अगर आप हैं और सर्वे में अगर आप दावा कर देते हैं तो अगला व्यक्ति जो अगर वह जमीन कब्जा करके रखा है या वो बेच दिया और अगला व्यक्ति ने जो है सो खरीद लिया और खरीदगी दस्तावेज के आधार पर वह व्यक्ति जो है सो उस पर काबिज दाखिल है, तो काबिज दाखिल है तो वह भी अप्लाई करेगा सर्वे में। तो वह भी जब अप्लाई करेगा और आप भी अप्लाई करिएगा एक ही प्लॉट पर और दावेदार अगर एक से अधिक हो जाते हैं तो वहां पर सभी कागजात जो है सो पीछे से देखा जाता है। कागजात जो है सो पीछे से देखा जाएगा कि कैसे कैसे जो है सो वंशावली के आधार पर यह खतियानी रैयत से जमीन आगे ट्रांसफर हुआ है। अगर
वो व्यक्ति जो रजिस्ट्री करवा लिया है, जो व्यक्ति कब्जा करके रखा हुआ था खतियानी रैयत का जमीन और उसके पास कोई कागजात नहीं था, अगला व्यक्ति को सेल करके निकल गया, तो अब जो व्यक्ति दावा करेंगे जिस समय जो रजिस्ट्री जो है सो लिए थे वो दावा करेंगे, तो उनको कहा जाएगा कि आपने जिस व्यक्ति से लिखवाया है उनका कागजात लेकर आइए। सर्वे में उनको कहा जाएगा, स्पष्ट कहा जाएगा, आप जो रजिस्ट्री करवाया है जिस व्यक्ति से है उस व्यक्ति को वह जमीन कैसे प्राप्त था, वह कागजात आप लेके आइए। और जब कागजात की यह मांग होगी तो कहां से लाएगा भाई? जस्ट तुरंत निकल कर आ जाएगा कि फर्जी तरीका से इन्होंने जो है सो अमुक व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाया और जबरन कब्जा दखल जो है सो जमीन किए हुए है। तो इस कंडीशन में जो है सो वहां सर्वे उसका रुक जाएगा और वह सर्वे आपके नाम पर भी हो सकता है। तो जब मामला इस तरह से फंस जाएगा कि अगला व्यक्ति जो रजिस्ट्री करवा लिया, तो उससे जब पूछा जाएगा कि भाई जाओ तुम जिससे रजिस्ट्री करवाया उसको कैसे जमीन प्राप्त था, वह कागजात तुम लेके आओ, तो कहां से लाएगा? नहीं लाएगा। और जब आप खतियानी रैयत होंगे और अपना दावा कर दीजिएगा तो आप ही का ना कोई वंश वृक्ष जो होगा सो अगर अगला व्यक्ति को अगर लिखा होगा तब ना वो अगला व्यक्ति के हाथे बेचेगा। अगर नहीं लिखा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसने कब्जा कर रखा था और डायरेक्ट जो है सो उस जमीन से पीछा छुड़वाने के लिए अगला को सेल करके निकल गया। तो भाई साहब अगला का भी जो है सो उससे जो है सो लफड़ा फंस जाएगा। अब चलो भाई दोनों अपना आपस में समझो, पैसा क्या लेन दिया है तुम दोनों समझो अपना, और खतियानी रैयत आप होंगे तो आपका जो हक है जो अधिकार है उसके अनुसार से आपका सर्वे हो जाएगा। तो अगर आप खतियानी रैयत हैं और आपका जमीन कोई व्यक्ति कब्जा कर रखा है और वह जब आप खोजी कर दिए हैं तो वह सेल करके निकल गया है, तो आप सर्वे में दावा कीजिए, फॉर्म भरिए। लेकिन सलाह मशवरा यही देंगे कि सर्वे आ चुका है, इधर उधर भटकिए मत, डायरेक्ट जो है सो सर्वे में ही अपना जो है सो जो 19-20 होना होगा आपको सर्वे में ही हो जाएगा। इसलिए कोर्ट कचहरी की जो है सो चक्कर लगाने के चक्कर में नहीं रहिए। आपका सभी निदान जो है जमीन संबंधित जो है सो इस सर्वे में हो जाएगा। सर्वे में भी कई तरह के शिविर लगेंगे, उसमें जो है सो कई तरह के मामला का जो है सो सुनवाई होगा। तो इसलिए जो है सो सर्वे में ही हर निदान जो है सो आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों घबराइए नहीं। अगर आपका जमीन अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है और थर्ड पार्टी को बेचकर चल गया है तो जाहिर सी बात है कि उसका टाइटल उसके नाम नहीं था वो जमीन का, और अगला को अगर बेच दिया तो फर्जी किया है, धोखाधड़ी किया है अगला के साथ, तो 420 का मामला तो उस पर ऑलरेडी लोड होवे करेगा और अगला व्यक्ति भी पैसा उछलने का उस पर केस करेगा, जेल हो जाएगा। जेल तो फिक्स है, अगर 420 किया है तो जेल तो उसको जाना है, हर हाल में जाना है। जब अगला व्यक्ति उस पर मुकदमा करेगा तो उसको जाना फिक्स है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप खतियानी रैयत हैं तो कोर्ट कचहरी की चक्कर में हम कभी नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए। आपको जो समस्या है यह सर्वे में आप जो है सो भर कर दीजिए, प्रपत्र 2 भर के दीजिएगा, हर चीज का निदान जो है सो निकल जाएगा जी आपका जमीन है कि नहीं है, खतियानी रैयत है तब। इसलिए अगर कोई भी जमीन खोज रहे हैं, खतियानी रैयत है और कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है और बेच दिया है अगला व्यक्ति के हाथ से, तो आपको जो है सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में कोई भी सलाह मशवरा अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम डिस्प्ले पर नंबर दे दिए हैं, इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप हाई लिखिए, वहाँ आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर आपको 50 रुपया पेमेंट करना है। जब आप 50 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा तो आप स्वयं ही हमें कॉल कर लीजिए या हमारे तरफ से आपको कॉल बैक जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि जो जानकारी हम दिए हैं वो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।